ये घटना 8 जनवरी साल 2018 की है, जब केरल के एर्नाकुलम से होकर बहने वाली एक नदी के किनारे लोगों ने एक ड्रम को नोटिस किया। ये ड्रम बीते कुछ महीनों से वहीं पड़ा हुआ था। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते थे, लेकिन एक दिन कुछ मछुआरे जब ड्रम के पास से गुजर रहे थे तो बदबू इतनी तेज आ रही थी कि वो चाहकर भी इसे इग्नोर नहीं कर पाए। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो साउथ एर्नाकुलम की पुलिस वहां आ गई और ड्रम को बाहर निकाला गया। ड्रम को एक साफ जगह पर रखकर जब उसे काटा गया तो उसके भीतर कंक्रीट का ठोस मटेरियल था। उसे लोहे की रॉड से तोड़ा गया। उसके बीच में मानव कंकाल के बचे हुए अवशेष मिले, जिनमें सिर की खोपड़ी और पैर की हड्डियां थी। इसके अलावा हड्डियों के कुछ अवशेष गल गए थे। इसमें कुछ और चीजें मिली, जैसे कि चांदी की गर्दनी, अंडरवियर, 50 सेंटीमीटर लंबे बालों का गुच्छा, 6.5 सेंटीमीटर लंबे सर्जिकल स्क्रू और वॉशर। ये स्क्रू बॉडी के एंकल बोन में लगे हुए थे। इसके अलावा कपड़ा और पुराने पैटर्न के 500 रुपए के 3 और 100 रुपए का एक नोट मिला। साथ ही वहां मौजूद मछुआरों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ये ड्रम सितंबर 2016 से पहले यहां देख लिया था, परंतु उन्होंने सोचा कि ये नदी के साथ बहकर आया होगा, इसीलिए कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। पुलिस ऑफिसर सीबी टॉम अपने समय के जाने माने और योग्य पुलिस अफसर थे। उन्हें शेरलॉक होम्स कहा जाता था, लेकिन ये मामला उनके लिए भी चुनौती बन गया। एर्नाकुलम के कलामेश्वरी सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इन अवशेषों की जांच की। इस डेड बॉडी का पीएम 3 दिनों तक चला। उसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि ये डेड बॉडी एक सामान्य कद की महिला की है, जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष रही होगी। 11 जनवरी को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबी टॉम को डॉक्टर का फोन आता है, जिसने पोस्टमार्टम किया। उसने कहा कि पैर की हड्डी में एक स्क्रू और वॉशर मिला है। स्क्रू के ऊपर कुछ बारीक अक्षरों में लिखा हुआ था, जिसे डॉक्टर पढ़ पाने में असमर्थ थे। तब हाई रेजोल्यूशन कैमरे की व्यवस्था की गई और जब स्क्रू को ध्यान से देखा गया तो उस पर पिटकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम और बैज नंबर लिखा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि मरने वाले का पहले एक्सीडेंट हुआ होगा, जिसके इलाज के दौरान डॉक्टर ने ये स्क्रू इस्तेमाल किया होगा। पिटकर पुणे की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसकी एक ब्रांच एर्नाकुलम में भी मौजूद थी। पुलिस इसके डीलर के पास पहुंची और उसे वो स्क्रू दिखाते हुए उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी और फिर पूछा कि हमें इस पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसे ये स्क्रू लगाया गया था। तब ब्रांच के मैनेजर ने कहा, अगर आप हमें कोई डेट और टाइम बता दे तो शायद इस बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें तो हमारे आने वाले वीडियोस कंटिन्यू वो देख पाएंगे। तब सीबी टॉम मैनेजर से कहते हैं कि हमें साल 2016 की आपकी यहाँ की सेल की तमाम इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस तरह के स्क्रू कंपनी ने कहां सप्लाई किए, किन लोगों को बेचा। कंपनी ने साल 2016 के अंकल स्क्रू सेलिंग के डेटा को एनालाइज किया तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि कुल 161 स्क्रू कंपनी के द्वारा बेचे गए थे, जिनमें से 155 स्क्रू महाराष्ट्र और गुजरात में बेचे गए। शेष 6 स्क्रू एर्नाकुलम के आसपास के एरिया में बेचे गए। इसके बाद पुलिस की 6 अलग अलग टीम बनाई गई और इन 6 लोगों के घर भेजी गई, जिनमें से 3 लोगों ने कंफर्म किया कि ये स्क्रू उन्होंने ही लिए थे। आगे चलकर पुलिस को 2 और पेशेंट मिल गए, जिनके लिए डॉक्टर्स ने सर्जरी में इस तरह के स्क्रू और वॉशर को यूज किया। 54 साल की शकुंतला मिसिंग थी, जो इस स्क्रू वॉशर का केवल एक यूजर थी। जब इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर पुलिस ने उस हॉस्पिटल में जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जहां इस स्क्रू को इस्तेमाल किया गया। शकुंतला के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन इसकी एक विजिटर थी अस्वती दामोदरन, जिसके बारे में जानकारी हासिल करके पुलिस उसके एड्रेस पर पूछताछ करने के लिए पहुंची। पहले तो उस महिला ने शकुंतला के बारे में बताया कि वो मेरी माँ है, जो सितंबर 2016 से लापता है। तब पुलिस ने पूछा कि आपने मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। तब उन्हें कहा कि मेरी उनसे बहुत ज्यादा नहीं बनती है, इसलिए मैं ज्यादा मतलब नहीं रखती। जब ऐश्वती को पुलिस ने ज्यादा इंटेरोगेट किया तो एक कहानी सामने आई कि ऐश्वती ने अपनी मर्जी से सुधी नाम के एक लड़के के साथ भागकर शादी कर ली थी। इसकी वजह से शकुंतला अपनी बेटी से नाराज रहा करती थी। आगे चलकर अश्वती के 2 बच्चे हुए, लेकिन साल 2016 में इन दोनों का तलाक हो गया और ऐश्वती अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के पास आ गई। उसकी माँ शकुंतला भी अपने पति दामोदरन से अलग एक किराए के मकान में रहती थी और खर्च चलाने के लिए लॉटरी का टिकट बेचा करती थी। इन लोगों के पास एक स्कूटी थी, जिस पर साल 2016 में एक बार शकुंतला कहीं जा रही थी।
और उसका एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट के दौरान डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और लेफ्ट एंगल में स्क्रू और वॉशर फिट कर दिया। इस दौरान ऐश्वर्या को एक दूसरे आदमी टीएम सजीत से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। अब वो अपने पूरे दूसरे पति के साथ मां के घर में ही रहा करती थी। पुलिस ने जब ऐश्वर्या से उसके पति के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि जब मां का एक्सीडेंट हुआ था तो वो हॉस्पिटल से घर आई। उसके कुछ समय के बाद उसे चिकन पॉक्स हो गया। बच्चों को भी वो बीमारी ना हो जाए इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर एक लॉज में रहने लगी। लेकिन जब वो लॉज से लौट कर आई तब उसकी मां घर पर नहीं मिली। जब उसने अपनी मां के बारे में पति से पूछा तो उसने बताया कि मां का इलाज हो गया है और अब वो ठीक है। तो ऐश्वर्या को लगा कि उसकी मां अपनी सहेलियों के पास दिल्ली चली गई है, जो वहां नर्स का काम करती है। पति के बारे में पूछने पर उसने बताया कि मां के जाने के ठीक दूसरे दिन उसके पति को भी हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस इंफॉर्मेशन को उस हॉस्पिटल से कंफर्म किया जहां सजीत को ले जाया गया। पुलिस ने ऐश्वर्या के ब्लड सैंपल से डेड बॉडी की हड्डियों के डीएनए को मिलान किया और ये कंफर्म किया कि डेड बॉडी शकुंतला की ही है, लेकिन अभी भी उसके कातिल की तलाश बाकी थी। तभी पुलिस को एक और बात पता चली कि अजीत पहले से ही शादीशुदा है और उसे एक बच्चा भी है। ये बात जब शकुंतला को पता चली तब ऐश्वर्या लॉज में रह रही थी। शकुंतला को लगा कि सजीत उसकी बेटी को धोखा दे रहा है, इसलिए वो ऐश्वर्या को सारी सच्चाई बताने जा रही थी। इससे सजीत को डर लगा कि कहीं ऐसा न हो कि ऐश्वर्या अपने बच्चों समेत उससे दूर हो जाए, इसलिए पुलिस ने सोचा कि सजीत ने ही शकुंतला को रास्ते से हटा दिया होगा। अपने इसी थ्योरी के बेसिस पर पुलिस ने सजीत के दोस्तों की तलाश की तो उसे एक ऑटो ड्राइवर मिला जिसने बताया कि उसने 24 सितंबर को सजीत को एक नीले रंग का ड्रम लाकर दिया जिससे कि वो अपनी सासू मां के घर पानी भरकर रख सके। इसके बाद ऑटो ड्राइवर ने कुछ और दोस्तों की जानकारी दी। पुलिस ने साजिद के 3 दोस्तों को उठाया और पूछताछ शुरू की तो उन्होंने बताया कि 24 सितंबर को उनको बताया कि उसने ड्रम में जानवरों की हड्डियां रखी है जिनसे वो चमकदार रेडियम बनाएगा और फिर ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसा कमाएगा। उसके दोस्तों ने उसे काफी समझाया कि ये काम गैर कानूनी है, लेकिन वो नहीं माना और दोस्तों को उसका साथ देना पड़ा। 24 सितंबर की रात उस ड्रम को मिनी ट्रक में लोड करके हम सभी एक रास्ते की तरफ चल पड़े। सुनसान जगह पर जाकर सजीत ने ट्रक को रोका और हम सभी को अपने घर जाने के लिए कहा। हम सभी अपने घर चले गए। इसके बाद ड्रम का क्या हुआ हम नहीं जानते। हाँ, साजिद ने हमें एक एटीएम से पैसे निकाल कर दिए थे। पुलिस ने उस एटीएम में जाकर उनकी बात को कंफर्म किया। इसके बाद पुलिस अजीत की पहली पत्नी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है। इसका नाम सरीरा था। उसकी मां बसंता थी जिसने 30 साल पहले अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की और उस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया। उस धोखे से तंग आकर बसंता पुल पर आत्महत्या करने के लिए जाती है जहां उसे एक ऑटो ड्राइवर देख लेता है और बचा लेता है। आगे चलकर बसंता और ऑटो ड्राइवर के बीच प्यार हो जाता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। इससे इन्हें 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़का एक एक्सीडेंट का शिकार होकर अपना पैर खराब हो जाता है। इससे परेशान होकर वो सुसाइड कर लेता है। लड़की सरीरा की शादी साजिद से हो जाती है, लेकिन दोनों बच्चे ना होने की वजह से परेशान थी। आगे चलकर जितना झुकाव ऐश्वर्या की तरफ हो गया और उसने अपनी पत्नी को इस रिश्ते के लिए कन्विंस कर लिया। आगे चलकर 2017 के जून महीने में एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद सरीरा प्रेग्नेंट होती है और उसे मार्च 2018 को भी एक बच्चा हो जाता है। सरीरा जब हॉस्पिटल में थी तब उसे ये पता चला कि शकुंतला की मौत के पीछे उसके पति सजित का हाथ है। बाद में ये बात भी सामने आई कि शकुंतला की मौत के बाद सजित को गिल्टी फील हुआ और उसने पोटेशियम साइनाइड जैसा कोई ऐसा केमिकल पी लिया जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। ये भी केरला ड्रम केस की पूरी कहानी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।